हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यूके की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको। यूके के अंदर जो भी करंट सिनेरियो है, जॉब से रिलेटेड या फिर दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाह रहा था। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बताना है कि जब 2011 में हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब कि उसके बाद हमें वापस जाना पड़ा। मैं 2009 के एंड पे आया था और 2012 में मैं उसके शुरू में मैं वापस चला गया था इस कंट्री से। उस टाइम भी यही ख्वाब थे, उस टाइम भी यही ख्वाहिशात थी कि यूके के अंदर सेटल होंगे, कोई इमिग्रेशन लेंगे या कुछ और कोई वर्क रिलेटेड कोई काम करेंगे। लेकिन चेंजेस की वजह से, सेम सिनेरियोज़ की वजह से उस टाइम भी हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाए थे, तो दोबारा से आके ट्राई किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग कहीं देर ना कर दें, आप लोग कहीं पीछे ना रह जाएं, या अगर आप लोगों की माइंड में चल रहा है कि हमने यूके की इमिग्रेशन लेनी है, यूके से अलावा भी किसी और कंट्री में आपने जाके सेटल होना है, तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और जब वो टाइम गुजर जाता है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है। मैंने यूके आने के लिए दोबारा फिर से तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 ईयर वेट किया। उसके बाद जब दोबारा से रूल्स कुछ रिलैक्स्ड हुए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। गाइस, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं और आपके फायदे के लिए लेके आ रहा हूं, थोड़ी मेहनत के साथ लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हो और आप लोग यहाँ पे वो वाली परेशानियां ना फेस करें जो किसी टाइम हमने फेस की, या आपको यहाँ पे आने के बाद या वहां से आपका जब जर्नी स्टार्ट होगा उस टाइम आपको सारी अवेयरनेस मिल जाए। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अप टू डेट रहना होगा और मेरी वीडियोस को शेयर करना होगा। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं यूके आया तो उसके बाद फिर ऐसी कुछ इन्होंने सख्तियां कर दी, पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया, और इसके अलावा फिर इन्होंने स्टूडेंट्स को जो पहले ही वो वीज़ाज नहीं दे रहे थे, स्टूडेंट को वीज़ा के ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस हो गई। जब स्टूडेंट को वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हुई, तब जाके बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए। वो सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे यहाँ पे और जिनकी ख्वाहिश थी यहाँ पे सेटल होने की या इमिग्रेशन वगैरह लेने की, तो वो एकदम से कह लें कि ख़त्म हो गई। लोगों को पता चल गया कि अब यूके ने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए और सेटलमेंट के कोई चांसेस नहीं है। तो इसी तरह फिर हमें वापस जाना पड़ा। तकरीबन 2.5 साल का वक्त गुजारा हमने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्राई की डिफरेंट तरीके से। वर्क परमिट तो बिल्कुल ही उस टाइम बंद कर दिए थे। उसके अलावा पीएसडब्ल्यू जो था उसको भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए भी बंद कर दिया। पहले ऐसे होता था कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते थे या जो छोटे डिप्लोमास वगैरह करने के लिए आए हुए थे लोग, उनको भी मिलता था, लेकिन फिर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कर दिया कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों को मिलेगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ख़त्म करके इन्होंने बिल्कुल ही उसको बंद कर दिया कि अब भाई वो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद लोगों ने फिर वापस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि नज़र आ रहा था कि शायद अभी कोई हल नहीं है या कोई चांस नहीं है, अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें ये जो अभी का जो सिनेरियो है या अभी का जो टाइम है, वो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक बहुत ही सुनहरी टाइम है, एक बहुत ही प्यारा वक्त है आप लोगों के पास। तो जब कुछ चीज़ें बंद हो जाती हैं ना, उसके बाद रास्ते जब बंद हो जाते हैं, फिर कोई रास्ता नहीं बचता। फिर आप लोगों को या तो आपको कंट्री वापस जाना पड़ता है, या फिर आपको अपना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। लोग यहाँ से यूरोप गए, लोग यहाँ से जिनके काम नहीं बन सका, कोई वीज़ा चेंज करने के बाद मतलब यानी किसी और कंट्रीज़ में गया या कोई वापस गया। तो हम उनमें से थे कि जो कहीं इलीगल नहीं रह सकते थे। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने भाई वापसी की रास्ता लिया। तो सम टाइम ऐसे होता है कि आप इतना कुछ करने के बावजूद यहाँ पे आके क्वाइट नहीं कर सकते। आपको एक टाइम लगा होता है, आपको अपने मेहनत की होती है। तो उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, आपने मेहनत करने के बाद जब वो उसको वेस्ट कर देते हैं या लॉस कर देते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा फील होता है कि बिल्कुल पास पहुंच के, जैसे हम कहते हैं कि मंजिल के पास पहुंच के हमने उसको लॉस कर दिया या गवा दिया, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप देखें कि इन लोगों ने अभी क्या जो थोड़ी सी चेंजेस वगैरह की हुई हैं, वो अब चेंजेस इसमें जो की हैं, वो सबसे बड़ी जो चेंजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरीज हैं उसका इशू बन चुका है। अगर आपने यहाँ पे वर्क परमिट लेना है, उसके इश्यूज बन चुके हैं। 2011 में जो गलती हमने कर दी थी, वो अभी ना करें। हमने बहुत डिले किया यहाँ पे आने के लिए।
2006-7 का जो टाइम था ना, यहाँ पे सेटलमेंट का बेस्ट टाइम था। और वो लोग जो 2006-7 में आए थे, उनको कुछ ना कुछ चांसेस यहाँ पे पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड मिल गए। सेम इसी तरह वो जो लोग अभी आए हुए हैं वर्क परमिट वगैरह पे, उनको भी इसी तरह कुछ ना कुछ चांसेस बन रहे हैं या मिल जाएंगे, लेकिन एक वक्त जब गुजर जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे जो बड़ा इशू है इसको जॉब से रिलेटेड, जो वर्क परमिट पे लोग आ रहे हैं उनके लिए सबसे जो बड़ा इशू है वो सैलरी बहुत ज्यादा इन्होंने इंक्रीज कर दी है। अब यूं देख लें कि जो भी सैलरी है ना, वो 18,500 सैलरी थी। जो एक वर्क परमिट लेने के लिए आपको एक जो नॉर्मल सैलरी थी वो आपको 18,500 आपको चाहिए थी। लेकिन अभी के लिए जो इन्होंने सैलरी कर दी है, अभी अप्रैल तक आप लोग के पास बेस्ट चांस है कि आप 29,000 जो है ना, वो उन्होंने 20 अप्रैल के बाद इसको 29,000 कर देना है। तो अभी जो बेस्ट चांस है वो आपका, कि अगर आप अर्ली डेज में इसको अवेल कर लेते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी, आप जिस सैलरी के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, आप अपने खुद आ सकते हैं या आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं, वो 18,500 के अंदर जो मतलब कम से कम रेट है आप उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद 2024 में आपकी जो सैलरी हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड सैलरी होगी आपको एक इमिग्रेशन लेने के लिए, वो हो जाएगी भाईजान 29,000। 29,000 का मतलब समझते हैं आप? 29,000 इतनी ज्यादा सैलरी है कि इसके ऊपर अगर आप कोई जॉब फाइंड करने जाए ना किसी कंपनी से, तो आपको जॉब नहीं देता, क्योंकि आपके पास बाज दफा यूके का एक्सपीरियंस नहीं होता, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। बाज दफा यहाँ पे लोग एजुकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कैसे वो चीज को हासिल कर पाएंगे? तो इसलिए, और मैं एक और चीज बताऊं, ये तो है इस साल की बात 2024 की। जनवरी 2025 से आपको पता है इसकी सैलरी क्या हो जाएगी? भाई इसकी सैलरी 38,000 हो जाएगी। 38,000 का मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास जॉब हासिल करने के यहाँ पे 50% चांस है ना, तो वो 20% रह जाएंगे या 10% रह जाएंगे सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड होंगे या जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो अभी का जो टाइम है, अभी का जो टाइम पीरियड है, वो इतना क्रूशियल है, इतना जरूरी है आप लोगों को अवेल करना। अगर आप यूके में सेटल होना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग अब्रॉड में आके सेटल हो जाए, यहाँ पे आके सेटल हो जाए, तो भाई साहब बात माने, क्विकली कर दें सारा कुछ, सारे काम छोड़ दें, सिर्फ इस काम के पीछे लग जाएं। जितनी देर करेंगे उतना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर क्या होगा, या फिर जो अगर आप देर से आएंगे, रास्ते बंद कर देंगे, इन लोगों ने रास्ते बंद कर देने हैं, इन्होंने रूल टाइट कर दिए, मुट्ठी अपनी थोड़ी सी भींच ली। अब जब मुट्ठी भींची गई तो क्या हुआ जी, हम खुद ब खुद उसमें से निकल गए और अपने अपने देशों को, कुछ लोग वापस चले गए, कुछ यूरोप में चले गए, कुछ कहाँ चले गए। लेकिन क्या वहां पे जिंदगी आसान थोड़ी है, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। लेकिन अब तो यूरोप के चांसेस भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग इलीगल होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं भाई, पकड़ के रवांडा भेजी जा रहे हैं। रवांडा से बेहतर है अब आपका अपना मुल्क जो है वो बहुत बेहतर है भाई, आप अपने मुल्क में रहें, रवांडा शवांडा जाने की आपको जरूरत नहीं है। रहना है तो लीगल तरीके से, सेटल होना है तो लीगल तरीके से, एक वे के साथ, एक तरीके के साथ। उसके लिए जल्दी करें, क्विकली क्विकली अपने जो भी आपके प्लान्स हैं, या आप कहेंगे कि मैं यार अभी मैं ये कर रहा हूं तो मैं ठीक है, मैं आराम से देता हूं, मैं अभी ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, छोड़ दें भाई सारे काम। एक चीज के ऊपर फोकस करें, एडमिशन के पीछे पड़ जाएं, वर्क वर्क वीजा ले रहे हैं तो वर्क वीजा के पीछे पड़ जाए, अगर एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं तो एक्सपीरियंसेस के पीछे पड़ जाए। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए आसानी हो, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएं, सेटल हो जाओ यहाँ पे आके। वेदर, एटमोसफेयर, ग्रीनरी और इसके अलावा व्यूज, सारा कुछ बहुत ही उम्दा है। थोड़ी सी मुश्किलात हैं, नई जगह पे आके होती हैं, आसान हो जाती होती हैं, लेकिन मेरी बात आप माने, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और फौरन से इस काम के पीछे लग जाएं। आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
अल्लाह निगहबान।